Hello, good morning students. How are you? My topic is continue mole concept or we are talking about the numericals of the mole concept. We are numerical based on the mole concept. So हमने mole concept को completely पढ़ लिया है. What is mean of the mole concept? In shortly, if I talking about the one mole concept in one statement, so what you say about the mole concept? I say mole concept is a measurement unit of the substance in 1 mole. 1 mole equal to, we know, number of particles equal to number of particles is equal to Na, mass equal to molar mass and volume equal to 22.4 liter. This is the statement of the mole, 1 mole. 1 mole of a substance is that unit which have number of particles equal to Na, mass equal to molar mass of the substance and volume equal to 22.4 liter. So today I am talking about the numericals of the mole concept. Question number first है. Question number first है अपने पास. Question है what is the mass of. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट. What is the mass of? हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम. फर्स्ट दिया गया है मेरे पास इन 1 mole H2O, in 1 mole of water. 1 mole वाटर में हमको क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है. तो देखिए कहां से चलेंगे. सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट को पकड़ें कि अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट जो न्यूमेरिकल में दिया गया है सिर्फ उतना ही स्टेटमेंट काम में लेगी. स्टेटमेंट दिया गया है मोल और मास में रिलेशन की बात करता है. तो दिस इज द मोल एंड दिस इज द मास. रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास इज व्हाट? कि 1 mole of any substance have mass equal to their molecular mass और molecular mass is also called molar mass. So direct क्वेश्चन बन रहा है 1 mole of mass. सब वाटर का कितना पूछा है? मास पूछा है. तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? molecular mass of H2. molecular mass of H2O 1 into 2 plus 16 equal to 18. तो क्या कह सकते हैं हम कि 1 मोल अगर वाटर है तो उसमें मास कितना होगा? मास होगा आपका 18 ग्राम. नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर बी की. न्यूमेरिकल बी है आपके पास. मास कैलकुलेट करना है इन 0.5 मोल ऑफ CO2. 0.5 मोल ऑफ CO2. सबसे पहले मोल कंसेप्ट से रिलेशन रखें. 1 मोल अगर है, 1 मोल CO2 है मास इक्वल टू देयर मोलर मास. मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 plus 16 into 2 is equal to 44. अब हम स्टेटमेंट बना सकते हैं यहाँ से कि 1 मोल CO2 में कितना मास है? 44 ग्राम. तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा? देखिएगा स्टूडेंट्स. 1 मोल CO2 कंटेन्स मास बराबर कितना हुई? 44 ग्राम. सो 0.5 मोल कितना होगा? 0.5 मोल कंटेन्स 44 into 0.5. 5 4 जा 20, 22 पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा? 22 ग्राम. वैसे भी आप देख सकते हैं 1 मोल में कितना है? 44 ग्राम में है. तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा? 22 ग्राम CO2 क्या है? प्रेजेंट होगा इन द हाफ मोल ऑफ द CO2. सो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिलेशन मोल एंड molar mass. Now I am talking second numerical. क्या इसका थर्ड पार्ट आप देख लेते हैं. इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास. इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा.
थर्ड पॉइंट है, इसमें 2.5 मोल ऑफ CO2। क्या कैलकुलेट करना है हमको? मास कैलकुलेट करना है 25 मोल ऑफ Cl2 में। देखिएगा 1 मोल ऑफ Cl2 है मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 and calculate the molecular mass of Cl2। 35.5 into 2, 5 to the 10 1, 5 to the 10 1, 6 7, कितना आ जाएगा? 71 ग्राम। नाउ 1 मोल में इतना है तो 25 मोल में कितना हो जाएगा? इफ 1 मोल ऑफ Cl2 contains mass equal to 71 ग्राम। सो कितना पूछा है? 25 मोल Cl2 contains mass equal to 71 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा अपना 177.5। सो this is the third point of the first numerical. Now we are talking about the second numerical. Calculate the number of atoms. सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। सो देखिए किसकी बात कर रहा है? अब की बात कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। सो कौन सा रिलेशन काम में लेंगे? मॉल और पार्टिकल्स का रिलेशन हम देखेंगे। देखिएगा आपको दिया गया है 52 मोल ऑफ He। पहला किसमें निकालना है? 52 मोल ऑफ हीलियम में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है निकालना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, हम चलेंगे मॉल कॉन्सेप्ट में। अब की बार कौन से रिलेशन की बात कर रहा है? अब की बार किस में रिलेशन मेंटेन किया गया है? अब की बार पूछा गया है मॉल और पार्टिकल्स की बात चलिए, तो कौन सा स्टेटमेंट काम में लेंगे? मॉल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो अकॉर्डिंग टू मॉल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉल कंसेप्ट वी नो 1 mole of any substance, 1 mole of any substance है number of particles equal to 0.23 into 10 to the power 23। This is the value of Avogadro constant। So आपसे पूछा है, हमको दिया गया है 1 मोल में, हमको पता है तो 52 मोल में कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मोल ऑफ He contains नंबर ऑफ एटम्स बराबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। पूछा किसमें है? 52 मोल में। तो 52 मोल ऑफ He contains नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 23। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6.023 इंटू 52, 3 2 जा 6, 4 0 12 मल्टीप्लाई बाय 5 3 जा 15, 1 10 11 और 5 3 जा 30, 6 9 1 3 1 3 पॉइंट डेसिमल 3 आफ्टर द 3 डिजिट। सो आपका कितना आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर कितना बनेगा? आंसर आ जाएगा 313.196 इंटू 10 टू पावर 23। और दिस आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमने बात की थी बच्चों पहले जब हमने स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ाया था, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मीन्स What is the representation of the scientific notation? पीछे रिमाइंड कीजिएगा, scientific notation is the
n into 10 to power n, and n lies between the 1 to 10. So decimal point shifted on the left hand side, or when this shifted in the left hand side, 2 power of the plus is increased. So final answer is 3.13 into 196 into 10 to power 25 atoms. So this is the use of scientific notation. हमने वहां पे बात की थी कि फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड ऑलवेज इन द साइंटिफिक नोटेशन. सो हमने एग्जांपल देखा है आपके सामने. यहाँ पे हमारा आंसर आया है 313.196 into 10 to power 23. और this is represented in scientific notation. The point is decimal point is shifted in the left side to 2 digit. और हमने शिफ्ट किया तो आपकी पावर किसमें होगी देखिएगा. एक और भी है मेथड, आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा. 100 मल्टीप्लाई, जितना शिफ्ट करना है उतने ही डिजिट से अप एंड डाउन आप मल्टीप्लाई कीजिएगा. इसका आपका डेसिमल लग जाएगा और ये किसमें चले जाएंगे पावर में. सो क्या बन जाएगा 313 और 23 पावर पहले से थी और 25 क्या है 2 इंक्रीज हो जाएगा. सो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मॉल ऑफ He. देखिएगा स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ द मॉल कंसेप्ट इज रिलेटेड टू देयर स्टेटमेंट. My second question is सेकंड क्वेश्चन है अपने पास. सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे. कैलकुलेट द सेकंड पॉइंट है इसका. इन 88 ग्राम ऑफ CO2 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम CO2. देखिएगा अब की बार हमको ग्राम दिया गया है. ग्राम को पहले किस में ले जाएं मॉल में ले जाएं और मोल से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जा सकते हैं. देखिएगा हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट क्या चलेगा 1 मोल इक्वल टू क्या है Na और इक्वल टू क्या है देयर मोलर मास. मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू हमने अभी कल 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 44 ग्राम. तो देखिएगा 44 ग्राम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा इक्वल टू Na. बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के. आप यहां से यहां आ सकते हैं, आप पहले यहां से यहां आ सकते हैं, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जा सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे. तो हमको क्या पता लग गया 44 ग्राम CO2 कंटेन्स मॉलिक्यूल्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. हमारे पास ग्राम कितना है 88 ग्राम. सो 88 ग्राम CO2 कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.023 इंटू 44 मल्टीप्लाई 88 इंटू 10 टू पावर 23 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 23. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 0 6 2 जा 12. 12 इंटू 12.046 इंटू 10 टू पावर 3 मॉलिक्यूल्स. देखा आपने क्वेश्चन, हमने मोलर मास और Na को आपस में रिलेट कर लिया है. एक पॉइंट और है, आप और कैसे जा सकते हैं इस क्वेश्चन पे देखिएगा. हमको पता है 88 ग्राम है तो इसको पहले मोल में ले जाएं, क्योंकि हमको पता है 1 मोल में इतने पार्टिकल्स है तो इसको मोल में ले जाएं. तो नंबर ऑफ मोल इन 88 ग्राम तो 88 अपॉन 44 तो कितना आ जाएगा 2 मोल. 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं इक्वल टू Na. तो 2 मोल में कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू Na और Na की आप वैल्यू रख देंगे तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. कैसे भी जा सकते हैं.
हमको सिर्फ ये रिलेशन करना है और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रिलेशन को क्या करना है, मेंटेन करना है। सो कैसे भी जा सकते हो आप क्वेश्चन में, 88 ग्राम में पहले मोल कैलकुलेट कर लें और फिर आप किस पे चले जाएं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, या आप डायरेक्ट चले जाएं कि मोलर मास के बराबर Na है, तो आप स्टेटमेंट ऐसे लगा सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द मोल कंसेप्ट।